ये फोटो कुवैत के एक सुपरमार्केट की है जहां इंडियन प्रोडक्ट्स को प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया गया है और उस पर उर्दू में लिखा है इंडियन प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड। वहीं कुवैत के ही एक अल अर्दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर के वर्कर्स ने इंडियन टी एंड इंडियन अदर प्रोडक्ट्स को वापस पैक कर दिया है, उनको बॉयकॉट करते हुए। इसका रीजन बताते हुए स्टोर के सीईओ ने कहा कि वो अपने प्रॉफिट मोहम्मद की इंसल्ट सह नहीं सकते। वहीं अदर गल्फ कंट्रीज में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि रिसेंटली ज्ञानवापी टेंपल केस पर हो रही एक टीवी डिबेट में बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा ने इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कई इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स कह दी। और इसी वीडियो के ट्रेंड होते हुए कतार गवर्नमेंट ने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट को इस इस्लामोफोबिया को स्प्रेड करने के लिए पब्लिकली माफी मांगनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि क्या इस्लामोफोबिया इंडिया में आज स्प्रेड हो रहा है? क्या इंडियन गवर्नमेंट इस्लामोफोबिया को स्प्रेड कर रही है? और अगर ऐसा है तो इंडिया और मिडिल ईस्ट के रिलेशंस पर इसका क्या अब असर पड़ने वाला है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों ऐसी नॉलेजेबल रिसर्चेबल वीडियोस हम बनाते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गाइस शेयर भी करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो सब तक पहुंचे और आप तक सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन जाए। So guys, this is Karan Tanwar and welcome back to my YouTube channel Classes with Karan and let's begin the class. तो रिसेंटली अल जजीरा जो कि एक मिडिल ईस्ट का न्यूज चैनल है, उसने एक वीडियो अपलोड की जिसमें कई इंडियन डिवोशनल सिंगर्स हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं और मुस्लिम्स को अब्यूज कर रहे हैं। दोस्तों हिंदू का है हिंदुस्तान, मुल्लो जाओ पाकिस्तान, घर घर भगवा छाएगा, राम राज अब आएगा, इस्लामी मुल्क बनाए, हिंदू राष्ट्र ना बना देश सब हिंदू धोखा खाए, हिंदू राष्ट्र ना बना देश सब। तो उसमें इस तरह की प्रेरणा जरूर है गाने में कि भाई ये दूसरे वर्ग के लोग सुधर जाएं, नहीं तो ऐसा नहीं है कि तुम जो चाहोगे वही होगा। दोस्तों देखा जाए तो इनमें से कई वीडियोस 3 साल पहले यानी कि 2019 में अपलोड की गई हैं और इनमें से एक सिंगर प्रेम कृष्णवंशी को योगी गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया है। दोस्तों इंडिया में अराउंड 204 मिलियन मुस्लिम्स रहते हैं और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है प्यू रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग। पर गाइस फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन होने के बाद भी 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स और अदर माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स गाइस इंडिया में बहुत तेजी से बढ़े हैं। बात करें गुलीबाई ऐप वाले केस की तो लास्ट ईयर इस ऐप पर मोर देन 100 मुस्लिम वीमेंस को एज ए प्रोस्टिट्यूट और मेड इस ऐप पर दिखाया गया था। और गाइस इनमें से कई बड़ी जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और एक्ट्रेस थी। दोस्तों वहीं हरिद्वार में भी लास्ट ईयर एक 3 दिन के समारोह में कई हिंदू साधुओं ने मुस्लिम्स के अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स कही थी और उन्हें मार डालने जैसी बातें कही थी। एंड गाइस बात करें अगर रिसेंटली पब्लिश हुई यूएसए की इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ऑफ 2021 की रिपोर्ट के बारे में, तो गाइस इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर इंडिया में माइनॉरिटी अटैक्स बहुत ज्यादा हुए हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर बिहार में एक क्रिश्चियन बॉय पर कई हिंदुओं ने एसिड अटैक किया था। वहीं लास्ट ईयर 26 अगस्त को जमशेदपुर में 2 प्रिजनर्स को इंटेरोगेशन के टाइम पर कंप्लीटली नेकेड करके पुलिस पर्सन्स ने उन्हें टॉर्चर किया था। और अभी तक इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन पुलिस एक्यूज पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ इंडिया में माइनॉरिटी अटैक्स इंक्रीज हुए हैं, बट ये कंप्लीट ट्रुथ नहीं है क्योंकि ऐसे में बहुत सी आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी जहां इंडियन मुस्लिम्स भी हिंदू के गॉड्स को और इंडियंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। और दोस्तों नुपुर शर्मा का भी अपने ट्वीट में कहना था कि पहले डिबेट में मुस्लिम लीडर्स ने उनके गॉड शिव और गाइस शिवलिंग के बारे में गलत स्टेटमेंट्स दी और शिवलिंग के बारे में गलत बोला, तब जाकर के उन्होंने भी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में इंसल्ट की। दोस्तों कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसे अजय गुदावर्ती के अकॉर्डिंग इंडिया में हो रहे इस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को इस्लामोफोबिया नहीं बल्कि कम्युनलिज्म कहना ही सही होगा, क्योंकि कम्युनलिज्म में हर एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है और दूसरे अदर रिलीजन्स को क्रिटिसाइज करता है और अब्यूज करता है। दोस्तों ऐसा ही इंडिया में भी आज हो रहा है। हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं और अलग जो रिलीजन्स हैं उन्हें पर अटैक्स कर रहे हैं, अपने रिलीजन को सुपीरियर मान रहे हैं। वहीं गाइस मुस्लिम्स की भी इसमें पोजीशन सेम ही है। हालांकि कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस्लामोफोबिया और कम्युनलिज्म ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू ही हैं।
तो गाइस अब जान लेते हैं कि सिचुएशन का इंडिया और मिडिल ईस्ट के रिलेशंस पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों MEA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज 7.6 मिलियन इंडियंस आज मिडिल ईस्ट कंट्रीज में या तो वर्क कर रहे हैं या वहां पर एजुकेशन ले रहे हैं। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में उनकी सेफ्टी बहुत मायने रखती है। दोस्तों इंडिया इराक और सऊदी अरेबिया से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, वहीं मोर देन 40% ऑफ नेचुरल गैस वो कतार से इंपोर्ट करता है। एंड गाइस देखा जाए तो इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच हर साल 82 बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है। गाइस ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया और मिडिल ईस्ट के रिलेशंस अभी तक काफी अच्छे बने हुए हैं, बट इस सिचुएशन के बाद जिस तरह से मिडिल ईस्ट का रिएक्शन है इंडिया के लिए गाइस वो काफी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये पहले इंसिडेंट्स में भी देखा गया है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज इस्लाम या उनके प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं सह सकती। दोस्तों हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन थी उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कह के कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया है। एंड गाइस बीजेपी ने एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो हर एक रिलीजन की इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें एक इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। बट गाइस प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुत्व को सपोर्ट करती है और ज्यादातर हिंदुत्व के ही प्रमोशन में लगी रहती है। बट गाइस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल और गाइस आर्टिकल 25 to 28 के अकॉर्डिंग एक रिलीजन इक्वल है और ना ही इंडिया का कोई भी एक स्टेट रिलीजन यानी कि कोई भी स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। बट गाइस बीजेपी गवर्नमेंट आज प्रैक्टिकली हिंदुत्व को और हिंदुइज्म को ही प्रमोट कर रही है, जो कि गाइस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। So, दोस्तों आज ये सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है कि अलकायदा जैसे इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप ने कहा है कि वो इंडिया पर इस इस्लाम की इंसल्ट के लिए वो दिल्ली में सुसाइड अटैक्स भी कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पर देखने के बाद ये भी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी ऐसी सेंसलेस डिबेट्स करवा करके हेट को इंडिया में स्प्रेड कर रही है। एंड गाइस ऐसे ही माइनॉरिटी अटैक्स इंडिया में हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपका इस विषय पर क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।